शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बने हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कंट्रोवर्सी बनी हुई है, वो है फ़िज़ा अली की गुफ्तगू जो कि नूर फ़ातेह को लेकर उन्होंने की है। अब जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है वो आपको सुनवाएँगे भी, जिसके ऊपर लोग जो हैं तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, रिएक्शन आ रहा है। अब वो रिएक्शन किस तरह का है इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा दूसरा और सबसे बड़ा टॉपिक जो है, हुमायूं सईद के ऊपर तनकीद करने वालों को हुमायूं सईद ने जवाब दिया है। अब वो जवाब किस तरह का है जिसके ऊपर हुमायूं सईद को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा जो तीसरा और अहम टॉपिक है, बॉलीवुड के अदाकार जिन्होंने अताउल्लाह के ऊपर पैगाम जारी किया और उन्होंने बड़ा बयान दिया है, वो है सोनू निगम साहिब। अब उनको किस तरह आवाम देख रही है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आगा अली जो है इमरान हाशमी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, उनकी कुछ ऐसी पिक्चर्स आई हैं जिन्होंने उन्हीं के फैंस को हैरान भी कर दिया, परेशान भी कर दिया। उनकी किस तरह की पिक्चर्स हैं वो आपको दिखाएँगे भी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ बनी हुई हैं। फ़िज़ा अली की अगर बात की जाए, आपको पता है अक्सर फ़िज़ा अली इस टाइम पर तनकीद का निशाना बनती हैं और लोग इनको ट्रोल भी करते हैं। अब इन्होंने नूर फ़ातेह को लेके कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो मैं अपने मुँह से बयान नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको सिर्फ़ वो स्टेटमेंट सुनवाना चाहूँगा कि फ़िज़ा अली ने इस टाइम पर जो नूर फ़ातेह को लेके गुफ्तगू की है, उनका जो अल्फ़ाज़ों का चुनाव था, सिर्फ़ आप वो सुने कि वो बेसिकली फ़िज़ा अली को किस तरह के अल्फ़ाज़ों से पुकार रही हैं या उनके लिए क्या कह रही हैं। आप सिर्फ़ वो सुने कि फ़िज़ा अली के ऊपर शदीद तनकीद क्यों नोरा हो रही है। फतेही ट्रेंड और मलाइका अरोड़ा ट्रेंड नहीं है कि जो लोग अपना जो ये मैं क्या कहूँ कि जो पीछे इतना मतलब माल ऐसे अब किस तरीके के लफ्जों में मैं बोलूँ, मुझे जी, मतलब अच्छा जी, नहीं वो ना लगता। जी उसको हम अपने देखिए, मैं सिर्फ़ इतना कह के आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि बट्स जो इतने बड़े अच्छे जो लगते जो हैं। खूबसूरती है ना जी, हाँ, वो अल्लाह ने सटल चीज़ों में रखी है। अब देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं कराची से हूँ। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ सुनी होगी कि ये बेसिकली एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू कर रही हैं और डॉक्टर साहब इनसे सवाल कर रहे हैं, ये उनके जवाब दे रही हैं या फिर ये सवाल कर रही हैं जिनमें इन्होंने नूर फ़ातेह की बैक को लेके, हिप्स को लेके गुफ्तगू की है। अब बेसिकली इनका क्वेश्चन होना चाहिए था। मैं क्वेश्चन भी पूछने का एक तरीका होता है। अब ये नहीं कहना कि यार पिछवाड़ा आपका इतना बड़ा हो गया है, वो किस तरह का है। जब कोई डॉक्टर साहब ने बड़े सिंपल अल्फाजों में ये चीज़ मेंशन की है कि जो भी है, जैसा भी है, अल्लाह ने आपको बनाया हुआ है और उसने हर चीज़ में आपकी खूबसूरती लिखी हुई है। आप ज़रा-सी और आपको गुफ्तगू सुनाऊँगा कि फ़िज़ा अली के बारे में आगे सॉरी नूर फ़ातेह के बारे में किस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं, ये सुनिएगा। जबकि ये खुद कह रही हैं कि पंजाब की लड़कियाँ ऐसी होती हैं, कराची की ऐसी होती हैं, जबकि इनको तो ये कहना चाहिए था, हर एक अपनी-अपनी बॉडी जिस तरह की बनवा रहा है या उसका इलाज करवा रहा है या जो अल्लाह पाक ने खूबसूरती दी हुई है, उसमें ज़्यादा खूबसूरत बनने के लिए जिस तरह के ट्रीटमेंट्स करवा रहा है, इस तरह करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि एक सेंस होता है। अब फ़िज़ा अली की जो गुफ्तगू है, वो उसका आपको आगे ये चीज़ मैं सुनवाना चाहूँगा। ये हूँ, सुनिएगा। ठीक है ना? कराची की लड़कियाँ अपनी बॉडी के अंदर, उसी जगह पंजाब की लड़की जो एक जटनी है, भरी-भरी है जिस्म से, और वो कहे कि नहीं मैं तो चीज़ों को हम अपनी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एनहांस करने के चक्करों में, लाइक जैसे मैं कही थी मलाइका अरोड़ा जी हो गई, नोरा फतेही अब एक ट्रेंड में चल रही है। अब उनका जो बट्स का साइज है, हर औरत हर लड़की यही डिमांड करती है कि भाई मेरा बट साइज ही। अब मर्द अगर देख रहे होते हैं कोई रील्स और उसमें एकदम से नोरा फतेही कहीं आ जाती है, तो नोरा फतेही को ऐसे ऐसे देखा जा रहा होता है, तब तक देखा जा सॉरी। रहा होता है जब तक वो अपने घर नहीं चली जाती। मतलब उसको पीछे से बहुत देख रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं बड़े खुल के लफ्जों में बात। एक तो मैं माज़रत चाहूँगा, थोड़ा स्टैंड को मेरा पैर रख गया था, मगर यहाँ पर अगर आप इनकी गुफ्तगू सुने और अल्फ़ाज़ों का चुनाव देखें तो इसके ऊपर लोग तनकीद भी सही कर रहे हैं। कुछ बॉलीवुड के लोग हैं जो कि उठ के ये तनकीद कर रहे हैं, क्या आपको अपने शोबिज़ स्टार्स नहीं नज़र आ रहे? आप उठ के उनके कल्चर के ऊपर, उनकी ड्रेसिंग्स के ऊपर, उनका खुद बॉडी के ऊपर आप इस तरह के कमेंट्स पास करें। इस तरह के पाकिस्तान में तो भी लोग हैं। अब उनकी बातों पे मैं एग्री भी करता हूँ, क्योंकि हमें ना बेसिकली आजकल ये चीज़ हमारे अंदर
आम हो गया है कि हमें अपने घर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, हम उठ के हम किसी दूसरे के घर के ऊपर कहते हैं यार उसका घर ऐसा है, उसका वैसा है। अब फ़िज़ा अली का बेसिकली कंट्रोवर्सीज़ इतनी बड़ी नहीं थी, जितनी बना दी गई है। फ़िज़ा अली ने अगर डॉक्टर से वो सवाल किए या पूछने का तरीका था तो ये भी पूछ सकती थी, जिस तरह नूरा फ़तेही ने ट्रीटमेंट करवाया या उन्होंने जिस तरह अपने आप में अपनी बॉडी बनाई है, ये अब हर बंदी जो ख्वाहिश कर रही है वो इस तरह क्यों करना चाह रही है। अब फ़िज़ा अली ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, बेशक उन्होंने खुल के अल्फ़ाज़ों में की है, मगर लोग भी ये बात सही कह रहे हैं, क्या अपने घर की औरतें आपको नज़र नहीं आ रही? क्या अपने आप को शोबिज़ स्टार्स नज़र नहीं आ रहे, जो आप उनके ऊपर ये बात करें, ठीक है? आप उनके ऊपर बात करें, आप जो लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हैं या फिर जो लोग इस तरह के दिखते हैं, आप उनको टारगेट करें ना, ताकि वो उठ के आपको सही अल्फ़ाज़ों में तनकीद का निशाना बनाएँ। अब आम अवाम जो है फ़िज़ा अली को इस चीज़ को लेके बड़ा ट्रोल कर रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, फ़िज़ा अली को और कुछ नहीं मिला, नूर फ़तेही की बैग मिल गई। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि फ़िज़ा अली शायद आपको भी उसी तरह की बैग चाहिए और कुछ लोग लिख रहे हैं, फ़िज़ा अली हमेशा उठ के मर्दों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है, इस तरह की गुफ्तगू करती है, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कुछ लिख रहे हैं कि बड़ा आप खुल के गुफ्तगू कर रही हैं, अगर आपको इतनी ज़्यादा गुफ्तगू में इस नूर फ़तेह पसंद आई हैं, तो पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स के बारे में आपका क्या कहना है? लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और इस चीज़ को लेके शदीद तनकीद कर रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि कम से कम सोच समझ के तो आपको गुफ्तगू करनी चाहिए थी। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताऊँ, फ़िज़ा अली की गुफ्तगू हो, बेशक उनके सवालात थे। एक तरह की अवाम की बात ठीक है कि हमें अपने पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार बाकी लोग भी हैं, ठीक है? उनके बारे में बात करनी चाहिए थी। हमें कहना चाहिए था, हम हम क्या करते हैं, हम उठते हैं, हम किसी दूसरे घर की आवाम को उठा के या दूसरे घर को उठा के उनके दरमियान की बातें करना शुरू कर देते हैं, हम अपने घर पे नज़र ही नहीं डालते। और ये घर जो है मैं आसान अल्फाजों में समझाने के लिए कह रहा हूँ और जिस तरह फ़िज़ा अली कह रही है उसके पट देख लो, फिर मर्द हज़रात उनकी रील्स देखते हैं, फिर हर औरत की ख्वाहिश है कि उसके पट बड़े हों। ये गुफ्तगू इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, अगर हमें सवाल करने या हमें कोई चीज़ पूछनी है तो हम अच्छे तरीके से भी पूछ सकते हैं। हम ये भी कह सकते थे कि हमारे आजकल आम जो औरतें हैं वो हर कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैसा नूरे फ़तेह होगी या बाकी सारे हो गए, उस तरह की बनने की कोशिश कर रही है जिसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है और बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मैं यहाँ पर अपना अगला टॉपिक की तरफ आते हैं। हुमायूँ सईद, जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान में हर जगह डिस्कस हो रहे हैं, जिनकी एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस का हर कोई दीवाना है। आपको याद है पाकिस्तानी ड्रामाज़ में हुमायूँ सईद ने एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम की है। जब भी ये कहीं जाते हैं, लाखों फैन्स आ जाते हैं इनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए और जिन-जिन से ये मिले, ये डाउन टू अर्थ है। हुमायूँ सईद की ये मिसाल देते हैं लोग कि हुमायूँ सईद जैसा बंदा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बहुत कम रह चुके हुए हैं। कोई हुमायूँ सईद का किरदार की बात की जाए, इनकी परफ़ॉर्मेंस की बात की जाए, इनके अखलाक की बात की जाए और ये अपने फैन्स के साथ या आम लोगों के साथ जिस तरह मिलते हैं, जिस तरह उनके साथ ख़्याल करते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, हर कोई इनका दीवाना है। अब इनका एक ड्रामा जा रहा है, मैं मिंटो नहीं हूँ। जिस तरह का आपने वो ड्रामा देख रहे होंगे, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा। अब क्या ड्रामा है, जो कि रिव्यूज़ करती हैं नादिया खान साहिबा, अतीका साहिबा, पिछले दिनों में अतीका साहिबा की बड़ी स्टेटमेंट वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि पता नहीं अजीब-सा ड्रामा है, इसकी स्टोरी मुझे समझ नहीं आ रही है, ड्रामा क्या सोच समझ के बनाया गया है, इसको देखना फ़ज़ूल है, इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की थी। जिसके ऊपर हुमायूँ सईद का जब इंटरव्यू करते हुए एक सवाल किया गया कि आप इन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग आपके ऊपर तनकीद करते हैं या आपके ड्रामास के ऊपर तनकीद करते हैं, तो हुमायूँ सईद ने बड़े सिंपल तरीके से एक गुफ्तगू की। कहते हैं जो तनकीद कर रहे हैं मुझे बिल्कुल भी उनसे ना तो कोई नाराज़गी है, ना तो कोई चीज़ बुरी लगती है। उनको आखिरकार तनकीद करने के पैसे मिलते होंगे और आजकल हर कोई बंदा पैसा कमाना चाह रहा है। अब इस पॉज़िटिव चीज़ को और इस पॉज़िटिव आंसर को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं हुमायूँ सईद सच में हमारे हीरो हैं और हुमायूँ सईद ने मज़ीद ये भी बात की कि आजकल ना एक्टर्स जो हैं, वो ड्रामास रिव्यूज़ करने से ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि उनको पता होता है ये स्क्रिप्ट चुनना है उन्होंने, वो चुनना किस बिहाफ़ पे है, इस स्क्रिप्ट का क्या फ़ायदा होगा और उस ड्रामे का सबसे ज़्यादा अवाम को ये मज़ा आ रहा है, जब पिछली एपिसोड समझ नहीं आती तो अगले एपिसोड में वो सीन आता है, जब पूरी कहानी अवाम को समझ आती है। इस वज़ह से ये ड्रामा भी मैंने चुना है कि मैं मिंटो नहीं हूँ और इसकी स्टोरी भी मैंने इस वज़ह से सुनी है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ना अगले बंदों को बेइज़्ज़त भी कर दिया और समझा भी दिया कि तनकीद करो तो कोई चीज़ देख के करो। सबसे पहले मैं वो स्टेटमेंट आपको सुनवाना भी चाहूँगा हुमायूँ सईद की, जब उन्होंने ये बोला कि कि मुझे जब बुरा नहीं कभी हुमायूं सईद पर तनकीद होती है, वो उस तनकीद से घबराते हैं, बुरी लगती है, ये क्या? सवाल था। क्या? मैं हँसता हूँ जब तनकीद होती है तो जो तनकीद करने वाले ना देखें उनका भी एक काम है, उनको उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। ये
जो जो भी लोग रिव्यू दे रहे हैं, और ये दे आर गुड पीपल, मेरे जानने वाले लोग होते हैं सारे, उनको भी कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, और तनकीद ही करने के पैसे मिल रहे हैं प्रोग्राम्स। ठीक है, अब इन्होंने ये बेसिकली कहा और साथ ही हुमायूं सईद को लोग बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा हुमायूं सईद इज़ अ ग्रेट आंसर, कुछ लोगों ने लिखा गुड आंसर, कुछ लोगों ने लिखा हुमायूं सईद इज़ ग्रेट, आपका ड्रामा बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने लिखा आपने सच बात की है कि जब इंसान में लालच आ जाए तो वो तनकीद ही करते हैं। कुछ लोगों ने इस तरह भी गुफ्तगू की। काफ़ी लोगों ने हुमायूं सईद को एप्रिशिएट किया गया। जैसा आप कहते हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू निगम साहब, इस टाइम पर उनके गाने बहुत ज़्यादा शौक से लोगों ने देखे, सुने और एक टाइम था ये इतने ज़्यादा बॉलीवुड पे छाए हुए थे कि हर बंदा इनका दीवाना था। इनके सॉन्ग्स आज भी देखे जाते हैं और ये खाली बॉलीवुड में नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत शौक से देखते थे लोग इनको, इनके गाने सुनते थे। इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में इनके ट्रेंड चलते हैं, मगर जब आप कोई मुल्क के बारे में बात करो और जब आपके एक्टर की तारीफ़ कर रहा हो या फिर गुलकार की तारीफ़ कर रहा हो, तो आवाम जो है उसको बड़ा एप्रिशिएट करती है। अब सोनू निगम साहब से जब पूछा गया अताउल्लाह के बारे में कि अताउल्लाह साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको पता है अताउल्लाह पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, पहचान है, इनके सराइकी सॉन्ग्स हों या फिर पंजाबी सॉन्ग्स हों, पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। तो सोनू निगम साहब ने एक तो अताउल्लाह का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने किन वर्ड्स में किया वो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा और जो दिखाना भी आपने चाहूँगा। शुरुआत करी अपने करियर की, वो आपने अच्छा सिला जी। ये अताउल्लाह खान साहब, अताउल्लाह खान साहब, देखिए क्या अहमियत है आपकी जिंदगी, बहुत बड़े बड़े प्यारे आदमी हैं। मैं हम लोग जब ये नया शुरू हुआ था जी, तो मुझे एक बार कॉल आया, पाकिस्तान से कॉल आया, सोनू साहब मैं अताउल्लाह खान। अरे तो बहुत प्यार तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, मैंने बोला अरे वाह, मैंने कहा, आपने मुझे कॉल किया? नहीं, आपको ये कहने के लिए किया कि आप क्या खूब गाते हैं। मैं छोटा ही था उस समय, 19 साल का था, 19 साल का। अब ये चीज़ लेके ना सोनू निगम साहब ने मज़ीद कहा कि मैं अताउल्लाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे बहुत लोग थे जिन्होंने इस टाइम पर मुझे हेल्प आउट किया, मुझे कमेंट पास किए जब मेरा मेरे जब करियर शुरू हो रहा था। ठीक है? उस टाइम पर बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया, उसमें अताउल्लाह साहब भी हैं। जब कोई आपकी मुल्क की बात कर रहा हो और जब आपकी मुल्क की तारीफ़ हो रही हो, तो दिल एक अच्छा महसूस करता है और यही चीज़ें हैं, जो बॉलीवुड हो या फिर हमारा लॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जब एक-दूसरे की तारीफ़ें करेंगे, एक-दूसरे को एप्रिशिएट करेंगे, तो हमारे दरमियान में दूरियाँ, गलतफ़हमियाँ, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी और होनी भी चाहिए। हम लोगों को मिल-जुल कर रहना चाहिए, वो चाहे इंडिया वाले हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, जहाँ पर कोई गलतफ़हमियाँ पैदा हो चुकी हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। कोई शोबिस इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ प्यार बाँटा जाता है, जहाँ मोहब्बत बाँटी जाती है और अभी भी इंडिया से कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी ड्रामाज़ बहुत शौक से देखते हैं, पसंद करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं और हर पूरी दुनिया में जहाँ पर देखा जाता है, वहाँ पर पसंद भी किया जाता है। सोनू निगम साहिबा की इस स्टेटमेंट को लेके पाकिस्तानी अवाम तो ट्रेंड चला ही चला रही है, दुनिया में पसंद किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे इस चीज़ को सराहा जा रहा है। पसंद करने के साथ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि सोनू साहब आपने बिल्कुल ठीक गुफ्तगू की है। अताउल्लाह की भी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, ट्रेंड चाह रहे हैं और ख़ास तौर पे उनके लिए पैगामात जारी किए गए हैं। मैं यहाँ पर एक और चीज़ है, जब हम एक एक्टर को पसंद कर लें, जब हम एक अदाकार को पसंद कर लें, जिस तरह आगा अली की मिसाल देते हैं। जब ये ड्रामाज़ में आए थे तो इनके फैन्स जो हैं इनके पीछे पागल थे। मुझे आज भी याद है और आगा अली की जब हिना के साथ शादी हुई थी उसके बाद लोगों ने ट्रेंड चलाए थे, सबसे खूबसूरत जोड़ी करार दिया गया था। जब आगा अली के ऊपर जिस तरह की भी बात आती थी तो इनके फैन्स लड़ने को, मरने को तैयार हो जाते थे और इनके ऊपर आज तक कोई नेगेटिव तनकीद नहीं हुई, कोई नेगेटिव कंट्रोवर्सी कोई बड़ी नहीं आई। मगर पिछले दिनों में हमने देखा एक पिक्चर आई जिम से। अब जो है रेगुलर जो नाइट में जो कल रात की जो पिक्चर्स आई हैं इनकी जिम की जो कि हद से ज़्यादा बोल्ड है। अब लोग ये कह रहे हैं कि आगा अली भी ना इमरान हाशमी बनने की कोशिश कर रहा है। वो पिक्चर की आपको झलक दिखाना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का अभी टाइम नहीं है। मैंने असल में यूनिवर्सिटी की क्लास लेने जाना है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा आगा अली की। आप ये देखें और आप ये महसूस करें कि ये दिखाना क्या चाह रहे हैं। आप साबित क्या करना चाह रहे हैं और क्या ये पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री है जहाँ पर पूरी दुनिया में पहचान होता है, अब ये इस तरह की पिक्चर्स दिखा रहे हैं। आपको पिक्चर्स का मैं सिर्फ़ ये रुख दिखाना चाहूँगा कि ये साबित क्या करना चाह रहे हैं, ये आगा अली है। आप अगर ये पिक्चर देखें, ये जिम की है बेसिकली, जिम करते हुए इनकी। मैं जिम के दौरान
जिम कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपने अगर वीडियोज़ लगानी है, पिक्चर्स लगानी है, तो आप एक्सरसाइज़ के दौरान लगाएँ। ये नहीं कि आप शर्ट उठा के अपनी बॉडी दिखाएँ यूँ सरेआम कि हाँ जी, ये देखो मेरे सिक्स पैक बन गए, ये देखो मेरे टू पैक बन गए, ये देखो मैं ऐसा बन गया हूँ। ये इम्प्रेस किसको करना चाह रहे हैं? अब लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि इसी पोस्ट के नीचे हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आगा अली, हम आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने हमें हैरान कर दिया, आपने हमें परेशान कर दिया। कुछ लोग लिख रहे हैं आगा अली इमरान हाशमी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा रिएक्शन आ रहा है आगा अली को लेके, इनकी पिक्चर्स को लेके, और जिस तरह कि इनका फोटोशूट सामने आया है, हमने देखा है कि आज तक पाकिस्तानी अवाम ने आगा अली को पसंद ही किया है, हर चीज़ में एप्रिशिएट किया। ये पहली ऐसी चीज़ है ये जिसके ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं, और लोगों का तनकीद करना बिल्कुल जायज़ है कि एक साइड पर हमारी जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, वो जितनी भी हैं, वो आजकल बॉलीवुड की कॉपी कर रही हैं। वो अपना लिबास उनका देख लें, उनके फोटोशूट देख लें, उनकी बर्थडे पार्टीज़ देख रहे हैं, आपने वो सारा कुछ देख रहे होंगे, जिसके ऊपर उनके ऊपर सही तनकीद हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड को तो पीछे छोड़ चुकी हुई है। अब जो हमारे एक्टर्स हैं, जो मेल हैं, जिसमें आगा अली हो गए, जिसमें बाकी सारे हो गए, अब वो भी आके अगर इसी तरह का फोटोशूट करवाएँगे, वीडियो क्लिप्स बनवाएँगे और अपनी बॉडी दिखाएँगे, तो फिर हमारे में और बॉलीवुड में या फिर बाकी सब में उनका तो कल्चर है। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इस टाइम पे स कहते हैं कि यार पाकिस्तानी इंडस्ट्री अपने सादगी की वजह से, अपने लिबास की वजह से, अपने अच्छे इखलाक की वजह से मशहूर है। जब वही दूसरे लोगों की कॉपी करेगी तो हमारे में और सब में क्या फ़र्क रह जाएगा? क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है इनके ड्रेसेस की वजह से, इनकी मासूमियत की वजह से, इनकी ड्रामा इंडस्ट्री की वजह से, और इनको पहचानते नहीं है लोग, इनको प्यार देते हैं, लोग मोहब्बत देते हैं। जब इसी तरह की ये तस्वीरें खिंचवा के अपलोड करेंगे, इस तरह की पिक्चर्स भेजेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है तनकीद का सामना तो करना पड़ेगा। मैं 2-4 कमेंट्स रखूँगा आप तक, जिसमें आगा अली को लोग ये कह रहे हैं शेम ऑन यू, ठीक है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान हाशमी बनने की ज़रूरत नहीं, और कुछ लोग क्या कह रहे हैं आगा अली को क्या हो गया? कुछ लोगों ने लिखा आगा अली ने हमें शॉक कर दिया, और कुछ लोग लिख रहे हैं आगा अली शर्म आनी चाहिए, आप जैसे थे आप अच्छे थे, मगर अब जो आप कर रहे हैं, आप हमारे दिलों से उतर जाएँगे। और कुछ लोग लिखे हैं आगा अली प्लीज़ ऐसा ना करें। लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बात भी हो रही है। अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।